हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जितने भी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं वो सब कंपाउंड का हम लोग केसेस बना कर देखते हैं, फिर बाद में फिर बताते हैं कि उससे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। मतलब केसेस बना बना कर देखा गया, फिर बाद में एक फॉर्मूला बनाया गया, केसेस से ही एक फॉर्मूला डिराइव हुआ, दैट इज द रेडीमेड फॉर्मूला। ठीक, अब जो रेडीमेड जो फॉर्मूला क्या है कि लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है। हर जगह वैलिड कौन सा है? जो कंसेप्ट जो है, जो आपको केसेस बना बना कर देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में फॉर्मूला वैलिड हो जाता है। जैसे देखो फॉर्मूला क्या है कि इफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल एंड्स, अगर उस मॉलिक्यूल के पास कोई भी सिमेट्रिकल एंड नहीं है। सिमेट्रिकल एंड क्या होता है अभी बात कर रहे हैं, डज नॉट हैव सिमेट्रिकल एंड, और अगर उस मॉलिक्यूल के पास स्टीरियोजेनिक एरिया टोटल n है, इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया, तब उसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो जाएगा? फटाक सा क्या हो जाएगा? 2 to the power n, 2 to the power n। अगर n टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया है और वो मॉलिक्यूल के पास सिमेट्रिकल एंड नहीं है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट इज 2 to the power n। दूसरा क्या है? इफ द मॉलिक्यूल हैव सिमेट्रिकल एंड्स, अगर मॉलिक्यूल के पास सिमेट्रिकल एंड्स है तब उसमें दो केस बनेगा कि नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया इवन या फिर ऑड है। देन if n अपना क्या है? दिस इज द स्टीरियोजेनिक एरिया। इफ n इज इवन, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? एक p का जो वैल्यू होगा n/2। ओके, इफ n इज ऑड देन p का जो वैल्यू होगा n+1/2। ठीक है, तो p का वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला है कि जरा कंसेप्ट को जरा समझो कि अगर मॉलिक्यूल के पास सिमेट्रिकल एंड नहीं है तो फटाक सा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 to the power n where n is the स्टीरियोजेनिक एरिया। अगर मॉलिक्यूल के पास सिमेट्रिकल एंड है तो वहां पे दो केस बनेंगे कि अपना जो स्टीरियोजेनिक एरिया जो है, जो n जो है वो इवन है या ऑड। अगर इवन है तो p का जो वैल्यू होगा n/2, ऑड है तो p का वैल्यू होगा n+1/2, और जो टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिर उसके इसमें हो जाएगा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। ओके, अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं कंपाउंड, हमें समझना है कि भाई सिमेट्रिकल एंड और अनसिमेट्रिकल एंड किसको बोलते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई सिमेट्रिकल एंड कैसे पहचानते हैं। देखो तरीका मार्केट में बहुत तरह से कंसेप्ट बताए जाते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है आराम से देखना। होता क्या है कि हमें इसमें पता करना है कि इसके पास सिमेट्रिकल एंड है कि नहीं है। तो बस एक ही तरीका याद रखना कि इस कंपाउंड के बीचों बीच एक मिरर खींचना है। अगर मान लेते हैं कंपाउंड इसके बीचों बीच का क्या मतलब है? बीच में या तो डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर कोई एटम आ जाएगा, तो कुछ भी आए उसके पास एक क्या बना देना है? मिरर। ये जैसे आप मिरर बनाए, और अगर इधर का जो कंपाउंड है और इधर का कंपाउंड दोनों आपस में अगर एक दूसरे के मिरर इमेज है, पूरा मिरर इमेज अगर आ जा रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि इस कंपाउंड हैव सिमेट्रिकल एंड्स। क्लियर है? अगर एक भी अगर एटम अगर डिफरेंट अगर आ जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे दिस कंपाउंड डज नॉट हैव सिमेट्रिकल एंड। बात पहले क्लियर हुआ? तो कोई सा भी कंपाउंड है उसके बीच में एक मिरर लगा दें, अगर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है तो हम लोग बोलेंगे दिस कंपाउंड विल हैव सिमेट्रिकल एंड्स। अगर एक भी एटम या एक भी बॉन्ड अगर डिफरेंट आ गया ना तो उसको हम लोग बोलेंगे ये सिमेट्रिकल एंड इसके पास नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो बताओ ये सिमेट्रिकल एंड है कि नहीं है? तो है। बीचों बीच इधर भी CH इधर भी CH,
इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, CH3 CH3। जितना डिस्टेंस पे इधर है उतना ही डिस्टेंस पे इधर होना चाहिए, दैट इज द सिमेट्रिकल। इसमें जो पार्ट इधर है वही पार्ट इधर है, मतलब हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल एंड्स। अब मॉलिक्यूल जब सिमेट्रिकल एंड है तब फिर वो हम लोग कैसे देख लेंगे भाई। सिमेट्रिकल एंड वाले में कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले एन निकालेंगे, स्टीरियोजेनिक एरिया निकालेंगे। स्टीरियोजेनिक एरिया कैसे निकालते हैं हमने बात कर चुके हैं, जिसके अलोंग GI शो कर रहा है, दैट इज द स्टीरियोजेनिक एरिया। फिर अब वो इवेन है कि ऑड है, इवेन होगा तो उसके लिए P इक्वल टू n/2, ऑड होगा तो P इक्वल टू n+1/2। फिर फाइनली फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, आंसर आ। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक कंपाउंड हमने लिए, जो हम लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन लिए हैं उसी को देखते हैं। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH एक ही कंपाउंड था। दूसरा जो कंपाउंड था इधर मिथाइल था, CH डबल बॉन्ड CH, इधर इथाइल था। हमें बताना है कि जो कंपाउंड जो है इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कि इसमें करना क्या है कि सबसे पहले ये पहचानना है कि सिमेट्रिकल एंड है कि अनसिमेट्रिकल एंड है। अगर तो सिमेट्रिकल एंड और अनसिमेट्रिकल एंड हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इस कंपाउंड के ठीक बीचों बीच एक मिरर बना लें। तो यहाँ पे 3 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो इस कंपाउंड के ठीक बीचों बीच क्या ले लिए, एक मिरर। अब उधर वाला का जो पार्ट है उधर और इधर का पार्ट दोनों क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिकल। तो देख लो, अगर आइडेंटिकल मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि दिस कंपाउंड हैव सिमेट्रिकल एंड, नहीं मिल रहा है तो अनसिमेट्रिकल एंड। तो इधर भी CH जितना डबल बॉन्ड है उधर भी डिस्टेंस डबल बॉन्ड CH3 उधर भी CH3, मतलब एक भी ना एटम ना बॉन्ड कोई डिफरेंट नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस कंपाउंड हैव सिमेट्रिकल एंड्स। जब अगर सिमेट्रिकल एंड है तब हम लोग बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया। क्या बात करेंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया देख लो, क्या इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI शो कर रहा है, कर रहा है, इसके अलोंग भी कर रहा है। तो n का वैल्यू टोटल कितना आ गया, 2। n का वैल्यू 2। सिमेट्रिकल एंड और इवन स्टीरियोजेनिक एरिया का कंसेप्ट आ गया। सिमेट्रिकल एंड इवन स्टीरियोजेनिक एरिया, तो क्या निकालेंगे, P का वैल्यू क्या आ जाएगा, n/2 2/2 1। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो जाएगा, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। 2 to the power n-1, n का वैल्यू है 2 2 -1 1 प्लस p-1, p का वैल्यू कितना आ गया 1 -1 0। तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा, 2 + 1 = 3। पहले भी हम लोग कितना इसका आंसर निकाले थे, ठीक है, जो भी आया लॉजिक पहले समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इस कंपाउंड में भी देखना है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है। कंपाउंड के ठीक बीचों बीच एक मिरर बना दिया। अब इसमें देखना है कि क्या इधर का पार्ट इधर का पार्ट दोनों सेम है। तो हमें सेम नहीं दिखाई दे रहा, इधर मिथाइल इधर क्या आ गया, इथाइल। मतलब हम लोग बोलेंगे दिस कंपाउंड डज नॉट हैव सिमेट्रिकल एंड। अगर सिमेट्रिकल एंड नहीं है तो हम लोग फटाक से क्या देखेंगे, कितने स्टीरियोजेनिक एरिया है। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये है और एक ये है, n का वैल्यू 2। तो फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू 2 to the power n, 2 to the power 2 इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 4। समझ में आ रहा है। तो हम लोग अब कंसेप्ट क्या है कि भाई अब सिमेट्रिकल एंड को देखने का तरीका है। तो सिमेट्रिकल एंड क्या है कि मिरर इमेज रख लो, मिरर एक एज्यूम कर लो, फिर उसको देख लो कि दोनों मिरर इमेज है तो द कंपाउंड है सिमेट्रिकल। बाद बाकी ये फॉर्मूला है छोटा सा, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल एंड आ रहा है तो बस एक ही 2 to the power n। सिमेट्रिकल एंड आ रहा है तो इवन और ऑड का कंसेप्ट आ जाएगा, p निकालना पड़ेगा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। अब इसमें भी है ना, कभी कभी फॉर्मूला आप लोग शायद जो पढ़े होंगे शायद कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, तो वो भी सेम है ये भी सेम है, बस ये है कि इसको याद थोड़ा आसानी से हो जाता है। अब उसमें है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, n-1/2 कब था किसमें था, वो याद थोड़ा कंफ्यूजिंग कर हो जाता है। तो ये याद रखने का आसान सा तरीका हमने यहाँ पे बता दिए। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस होंगे, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1 इवन है n/2
ऑड है तो n+1/2। फिर अब और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टोटल नंबर ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन चलो हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ GI, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं कैलकुलेट आपको करना है। फर्स्ट है जैसे कंपाउंड दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि सिमेट्रिकल एंड और अनसिमेट्रिकल एंड। सिमेट्रिकल एंड और अनसिमेट्रिकल एंड देखने का तरीका बस सीधे सा क्या लॉजिक है कि एक मिरर बना देना है और मिरर इमेज देखना है। अगर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज एकदम एटम और बॉन्ड सब कुछ सेम है, सब एकदम आइडेंटिकल है, अगर एक दूसरे का पूरी तरह से मिरर इमेज है 100%, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि कंपाउंड के पास सिमेट्रिकल एंड प्रेजेंट है। जैसे इस कंपाउंड में देखना है कि टोटल नंबर ऑफ GI पता करना है तो पहले तो ये देखना होगा कि सिमेट्रिकल एंड है या नहीं है, या फिर उसके पहले आपको ये देखना होगा कि क्या एक कंपाउंड GI शो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए तो बहुत सारे हैं, इसमें डबल बॉन्ड के अलावा GI शो कर रहा है आपको दिख रहा होगा। तब हम इसमें देखेंगे कि सिमेट्रिकल एंड और अनसिमेट्रिकल एंड का कंसेप्ट। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल एटम। अब 8 तो डिवाइड करना है 1 2 3 4, ठीक इस मॉलिक्यूल के ठीक बीचों बीच एक मिरर रखेंगे और उस मिरर रखने के बाद फिर देखना होगा कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं। तो अब ये सी बात है, इधर कार्बन इधर क्या है नाइट्रोजन, तो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, मतलब एक कंपाउंड के पास सिमेट्रिकल एंड नहीं। अगर सिमेट्रिकल एंड नहीं है मतलब अनसिमेट्रिकल एंड है, तो अनसिमेट्रिकल एंड वाले में फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट, अगर n स्टीरियोजेनिक एरिया है तो फॉर्मूला है 2n। तो इसमें अब ये चेक करना होगा कितने नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया है। तो देखो क्या इस डबल बॉन्ड के अलग स्टीरियोजेनिक एरिया है, तो एक है इसी डबल बॉन्ड n, एक ये भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया है, यहाँ भी देखो ये भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया है। स्टीरियोजेनिक एरिया हमने बहुत पहले ही बता चुके थे कि किसके अलोंग देखते हैं, और जिस एरिया के अलोंग GI शो कर रहा है दैट इज स्टीरियोजेनिक एरिया। अब हर एरिया के अलोंग जैसे C डबल बॉन्ड N के अलोंग हमने आपको देखने का कंसेप्ट बताया था, C डबल बॉन्ड C, हर कंसेप्ट हम आपको बता दिए हैं। अब डायरेक्ट अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये भी एक स्टीरियो मतलब टोटल N का वैल्यू कितना हो गया 3, टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया टोटल कितना है 3, N का वैल्यू 3 है। अनसिमेट्रिकल एंड है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n, तो आंसर कितना हो जाएगा 8। बात क्लियर है। इस कंपाउंड का जो टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा, टोटल जो GI टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आपको आंसर कितना आ गया 8 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब उसी तरह से जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इसमें अब क्या आपको देखना है कि क्या कंपाउंड GI शो कर रहा है, तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग तो GI शो कर ही रहा है। अब एक रिंग है, तो रिंग में कैसे देखते हैं आपको पता होना चाहिए, और रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके वजह से कैसे देखते हैं वो भी हम तरीका आपको बता दिए है। तो चलो बारी बारी से देखते हैं। इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI शो कर रहा है तो एक स्टीरियोजेनिक एरिया हुआ। क्या इस रिंग के अलोंग GI शो कर रहा है क्या, तो रिंग में कैसे देखते हैं एटलीस्ट 2 sp3 मेंबर होना चाहिए। एक sp3 है लेकिन ये sp2 है, और इधर तो sp3 है लेकिन यहाँ और यहाँ पे डाउट नहीं हो सकता। डाउटिंग पॉइंट कहाँ पे है इस कार्बन पे, लेकिन इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने की वजह से इस रिंग के अलोंग GI शो नहीं करेगा। क्या रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी वजह से GI शो कर रहा है, तो रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके लिए देखने का तरीका क्या था, या तो रिंग का साइज 8 मेंबर का हो या फिर 8 से ज्यादा। मतलब रिंग का साइज 6 है, यानी कि रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी वजह से भी GI शो नहीं करेगा। मतलब पूरा एक जो कंपाउंड में कितना स्टीरियोजेनिक एरिया आ रहा है 1, स्टीरियोजेनिक एरिया कितना है 1। अब चूंकि स्टीरियोजेनिक एरिया है तो अभी सिमेट्रिकल एंड है कि अनसिमेट्रिकल एंड है, तो आराम से देख लो दिस इज द अनसिमेट्रिकल एंड। या फिर अगर स्टीरियोजेनिक एरिया है तो नो डाउट कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा 2, मतलब 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 1 दैट इज द 2 अनसिमेट्रिकल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ClCH डबल बॉन्ड CH एक रिंग दिया हुआ है। अब इसमें क्या है देखो CHCl है, कुछ इस तरह का भी लिखा रहता है, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक को क्या लगा हुआ है क्लोरीन लगा हुआ है। तो क्या इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI शो कर रहा है, तो इस कार्बन पे तो 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, इधर भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो एक स्टीरियोजेनिक एरिया हो। अब इस रिंग के अलोंग देखो
तो रिंग में 2 sp3 होना चाहिए, ये भी एक sp3 है, ये भी एक sp3 है। अब इसमें देखें तो क्या इस sp3 कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो है, एक हाइड्रोजन है और एक इतना ग्रुप है, इधर भी 2 डिफरेंट, मतलब एक रिंग भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया है। फिर आगे बढ़ो, क्या है डबल बॉन्ड भी स्टीरियोजेनिक एरिया है, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है वो सेम है, तो यहाँ पे कोई स्टीरियोजेनिक एरिया नहीं। क्या अब सिमेट्रिकल एंड है कि अनसिमेट्रिकल एंड, कभी सी बात है अनसिमेट्रिकल एंड है, यहाँ बहुत डिफरेंस है। तो अनसिमेट्रिकल एंड है, n का वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 आंसर हो गया, मतलब इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी बताना है तो क्या इसके अलोंग GI होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम हो गया। अब इस रिंग के अलोंग देखो, क्या इस रिंग के अलोंग 100 हो सकता है क्या, तो यहाँ पे sp3 है, यहाँ भी sp3, इस पे लगा हुआ दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट, मतलब इस रिंग के अलोंग GI शो करेगा। अब रिंग में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके अलोंग होगा क्या, तो रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन रिंग का साइज 6 है, होना चाहिए कितना उसके लिए 8 या 8 से ज्यादा, तो यानी कि रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी वजह से GI शो नहीं करेगा। फिर और आगे देखें, और कहीं रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI शो करेगा, यस, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिफरेंट ग्रुप, इधर भी डिफरेंट। अब इस सिस्टम में, कंपाउंड में टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया कितना हो गया, तो n का वैल्यू है 2। अगर n का वैल्यू 2 है, अब आपको देखना होगा सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, तो आप कहीं भी एक मिरर रखो बीच में, कंपाउंड के बीचों बीच, देखो मिरर इमेज अगर आ रहा है तो दैट इज सिमेट्रिकल, नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई, इधर उधर पार्ट नहीं है, यानी कि उसके लिए क्या है अनसिमेट्रिकल एंड 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 2, दैट इज 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आपको टोटल GI बताना है, इसके लिए क्या है कि आपको पाई बॉन्ड जो है वो एडजेसेंट नंबर पे है 2 पाई बॉन्ड। तो हमने आपको एक सिस्टम बताया था क्यूमुलिन सिस्टम, अगर याद आ रहा होगा तो क्यूमुलिन सिस्टम कैन शो GI। अब क्यूमुलिन में भी 2 टाइप के थे, इवन क्यूमुलिन और ऑड क्यूमुलिन। इवन क्यूमुलिन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बट ऑड क्यूमुलिन कैन शो GI। अब ऑड क्यूमुलिन कब शो करता है, जब उसके टर्मिनल एटम पे भी दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ऑड क्यूमुलिन का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड कितने में होना चाहिए, 3, और इवन क्यूमुलिन का मतलब है पाई बॉन्ड जो एडजेसेंट पोजीशन पे लगातार होना चाहिए, उसमें क्या था 2, इवन नंबर में होना चाहिए। तो यार यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या है, इवन नंबर में 2 पाई बॉन्ड है, तो दिस इज द इवन क्यूमुलिन, और इवन क्यूमुलिन डज नॉट शो GI, मतलब ये GI शो नहीं करेगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें अपन देखें कि इसमें जो पाई बॉन्ड जो है ये भी एक क्यूमुलिन सिस्टम ही है। अगर एक क्यूमुलिन सिस्टम है तो पाई बॉन्ड कितने में है, ऑड नंबर पाई बॉन्ड है। ऑड नंबर पाई बॉन्ड का मतलब ऑड क्यूमुलिन कैन शो GI, बट कब, जब टर्मिनल एटम पे लगा हुआ ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो इस कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन के पास भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, हाइड्रोजन CH3, इट विल शो GI। तो पूरा होल सिस्टम इज स्टीरियोजेनिक एरिया, पूरा क्यूमुलिन सिस्टम को एक स्टीरियोजेनिक एरिया बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर एक स्टीरियोजेनिक एरिया है तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 2, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। क्लियर है? अब उसी तरह से अब इसमें देखो, इसमें भी देखना है, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड क्या है, ऑड क्यूमुलिन में पाई बॉन्ड 1 2 3 है, ऑड नंबर का क्यूमुलिन है। ऑड क्यूमुलिन कैन शो GI, बस टर्मिनल एटम पे लगा हुआ ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। इस टर्मिनल एटम पे लगा हुआ ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन इस टर्मिनल एटम पे भी ग्रुप डिफरेंट है। कैसे है, तो नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, मतलब इट विल शो GI। ये पूरा सिस्टम क्या होगा, स्टीरियोजेनिक एरिया, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 1। अनसिमेट्रिकल एंड 2 टू द पावर 1। बात समझ में आ रहा है? एक स्टीरियोजेनिक एरिया तो नो डाउट 2 ही होगा, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखो क्या इसके अलोंग GI शो कर रहा है, तो हाँ इसके अलोंग GI शो कर रहा है, एक स्टीरियोजेनिक एरिया। इसके अलोंग यहाँ पे एक लोन पेयर हो, इसके अलोंग भी GI शो कर रहा है। अब इसमें n का वैल्यू कितना हो गया 2। क्या सिमेट्रिकल एंड है कि अनसिमेट्रिकल एंड है, कंपाउंड के बीच में एक मिरर ड्रॉ कर लिए, क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है, नहीं है, दैट इज अनसिमेट्रिकल एंड, मतलब 2 टू द पावर 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 2 आंसर हो गया, 4 आंसर होगा।
उसी तरह से सेम कंसेप्ट इसमें देखो, ये जो कंपाउंड जो है ये भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया है, इस डबल बॉन्ड के अलोंग भी एक जीआई शो कर रहा है। क्या इस डबल बॉन्ड के अलोंग कर रहा है? उसके अलोंग भी एक जीआई शो कर रहा है, देख लो। यानी कि n का वैल्यू कितना है? 3। चलो स्टीरियोजेनिक एरिया तो 3 आ गया। अब ये देखना होगा क्या है कंपाउंड, सिमेट्रिकल एंड है कि अनसिमेट्रिकल एंड। तब देख लें टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 कार्बन, उधर 4 कार्बन, कंपाउंड के बीच में एक मिरर खींच लिया। अब देखो क्या है, दोनों सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज आ जा रहा है, तो जितना डिस्टेंस पे कार्बन इधर भी कार्बन, फिर यहाँ से CH उतना ही डिस्टेंस पे आना चाहिए। यहाँ से इतना डिस्टेंस पे CH3 है, यहाँ से इतना डिस्टेंस पे भी CH3 है, मतलब दोनों तरफ क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज है तो हम लोग बोलेंगे कंपाउंड हैव सिमेट्रिकल एंड। ठीक, अगर कंपाउंड के पास सिमेट्री है, सिमेट्रिकल एंड है, तब फिर और स्टीरियोजेनिक एरिया कितना आ गया, 3, मतलब ऑड नंबर वाले के फॉर्मूला आ गया। सिमेट्रिकल एंड विद ऑड नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया पे हम लोग p का वैल्यू कितना लिखते हैं, n+1/2, मतलब n का वैल्यू 3 है, 3 + 1 4/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, p का वैल्यू 2। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 to the power n - 1 + 2 to the power p - 1, 2 to the power n - 1, 3 - 1 2 plus 2 to the power p - 1, 2 - 1 1, तो कितना आ जाएगा, 4 + 2 6, मतलब इस कंपाउंड के 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब ये कंसेप्ट समझ में आया? अभी तक तो शायद सब अनसिमेट्रिकल एंड वाले थे, ये आ गया सिमेट्रिकल एंड। सिमेट्रिकल एंड में हम लोग स्टीरियोजेनिक एरिया इवन है, ऑड है तो ऑड का ही केस लगा दिए, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ GI to the power n - 1 + 2 to the power p - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें, खुद आप ऑब्जर्व करना सीखे, बताओ पाई बॉन्ड क्या है, लगातार है, एडजेसेंट है, मतलब क्यूमुलिन का केस आ गया। क्यूमुलिन का केस आ गया, कैसा क्यूमुलिन है, ऑड क्यूमुलिन। ऑड क्यूमुलिन वाले GI शो कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब टर्मिनल एटम पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होगा। इवन क्यूमुलिन तो शो ही नहीं करता। तो इसमें देखो क्या इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास देखो 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास 2 क्या है, लोन पेयर। अगर उसके पास 2 लोन पेयर है, मतलब सेम ग्रुप आ गया, मतलब एक कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, 0। तो ये सब एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ GI कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे हम लोग निकालते हैं, कब फॉर्मूला कहाँ पे लगाते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये तो रेडीमेड फॉर्मूला है कि भाई केसेस से ही हर कंपाउंड का केस देखा गया, फिर केस को ऑब्जर्व करके ही एक फॉर्मूला बनाया गया। और जो हम लोग ये फॉर्मूला अभी हम लोग देख रहे हैं, सिमेट्रिकल एंड या फिर अनसिमेट्रिकल एंड। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और कुछ हम क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं जो आप खुद से आप ट्राई करिएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। पहले तो जो हमने जो क्वेश्चन जो कराए हैं उसको बिन देखे हुए सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और अगर एक बार अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोबारा कीजिएगा। कंसेप्ट को पहले जानिएगा, फिर जब पूरा कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे तब फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब ये आपका होमवर्क है ना। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको कैलकुलेट करना है। एक बार कंपाउंड हम आपको जहाँ जहाँ कोई दिक्कत हो रहा है पढ़ ले रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें तो आपको कुछ दिक्कत तो ऐसा है नहीं। एक 8 मेंबर का रिंग है जहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी सब्स्टिट्यूटेड है, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ये है NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH। इसमें डबल बॉन्ड है, 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे मिथाइल MECCH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी कोई, यहाँ पे एक रिंग है 3 मेंबर का, डबल बॉन्ड CHCl है, इस पे 2 Cl लगा हुआ है। फिर टोटल 8 क्वेश्चन है। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ GI कैलकुलेट करना है।
जो हम कंसेप्ट जो बताए हैं सभी सिस्टम के अलोंग आप देखेंगे कि उसमें जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर अगर जीआई शो कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया आप निकाल लें। फिर आप देख लें अगर एक स्टीरियोजेनिक एरिया है तो नो डाउट 2 ही होगा। अगर एक से ज्यादा आ रहा है तब फिर आप उसमें सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एंड को देखो। सिमेट्रिकल एंड अगर आ रहा है तो उसमें फिर ऑड इवन का केस हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल एंड अगर आ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 to the power n, where n is the स्टीरियोजेनिक एरिया। ये आप सॉल्व कीजिएगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको अगर सीट में मिला हो या कहीं किसी बुक से अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो शायद आपको सीट मिला होगा यहाँ चैंपियंस का। तो अगर आपको सीट मिला होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको निपटा लें। और उसके बाद फिर हम लोग लाइव क्लास रखेंगे जिसमें जो भी अगर डाउट आ रहा होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल से, उसको हम लोग लाइव क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। शायद हो सकता है लाइव क्लास देखते हैं। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि एक बच जाएगा आपको फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल के बाद फिर आई थिंक आपको जीओ से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शायद पढ़ाया दिया गया है। फिर भी अगर टाइम मिलता है तो हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे कंसेप्चुअल। फिर उसके बाद फिर हम लोग अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, कार्बोकेटाइन आई थिंक शायद आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन जो अगर नहीं पढ़ाया गया है तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उसी से रिलेटेड हम वीडियो बना के जो भी कंसेप्ट हम आपको बता दिया करेंगे। लेकिन इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट को समझिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा कंपाउंड जीआई शो कर रहा है, कितने हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है, फिर कुछ दिन बाद ऑप्टिकल चलेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बहुत अच्छा कंसेप्ट रहता है। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछेगा, दैट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दोनों आ जाएगा ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। तो अभी तो केवल ज्योमेट्रिकल है, अगर ज्योमेट्रिकल नहीं आएगा तो फिर ऑप्टिकल दिक्कत होगा, फिर ऑप्टिकल नहीं आएगा तो स्टीरियो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर स्टीरियो दिक्कत है तो फिर आइसोमेरिज्म खत्म, स्वाहा हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो भी कंसेप्ट जो डील हो रहा है उसको आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझें, बाद बाकी फिर आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।